माय डियर कैंसर, वेलकम टू मिस्टिक लव हिंदी टैरो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई होप आप अपना ख्याल रख रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हु और व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू फॉर द रेस्ट ऑफ मे एंड जून। आपकी लव, करियर, फाइनेंसेस, फैमिली डायनामिक्स में क्या बदलाव होने वाले हैं। और आज मैं लाइव शफल कर रही हूँ, सो इफ यू डोंट वांट टू वॉच दिस आप स्किप कर सकते हैं, आप इसे फॉरवर्ड कर सकते हो। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। Who or what is coming towards Cancer for the rest of May and June? Okay, we have patience. याद रखें ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें। कीप दैट इन माइंड, कीप एन ओपन माइंड। अगर आपको लगता है कोई मैसेज आपके लिए है, क्लेम इट, वरना उसे जाने दें। डोंट ट्राई टू फोर्स इट ऑन योर सिचुएशन। And if you would like to book a personal reading with me, आपको सारी information description box में मिल जाएंगी। My Cancer, who or what is coming towards them? अगर आप नए हो, thank you so much for joining in. And if you are a returning subscriber, I love you so much. Thank you for all the love and support. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज इसे लाइक जरूर करें। And if you resonate with the message, claim it. लिखें उसे comment section में। Let the universe know you are claiming this message. So what is coming for my Cancer for the month of May and June? What is coming for my Cancers for the month of May and June? What is coming for my Cancer for the month of May and June? अगर आप इस चैनल को टैरो या ओरेकल डेक डोनेट करना चाहते, मेरी Amazon wish list डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। So if you feel guided to, if you feel generous, I would certainly appreciate your generosity. Thank you for your generosity. Thank you for your kindness. So let's see, what do we have for my beautiful Cancers for the month of May. पहली चीज मैं ये देख रही हूँ कि आप किसी चीज को लेके डिसीजन बनाने में असमर्थ हैं। आप चूज नहीं कर पा रहे, आप कंफ्यूज्ड हो। ओके, इफ यू सी हियर वी हैव द 7 of chalices and the 8 of chalices. So I feel there's something you have to move away from, पर आप वो चॉइस नहीं कर पा रहे कि आपको इस वक्त उसे छोड़ना चाहिए या नहीं। इन दोनों कार्ड्स में आप देखोगे ये सोच रहे हैं, इन दोनों का ध्यान यहाँ पे नहीं है, ये अपनी दुनिया में खोए हैं। मैं देख रही हूँ किसी चीज के बारे में आप समझ नहीं पा रहे कि आपका नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी करते हो वो आपके फेवर में नहीं होती। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक लव सिचुएशन के बारे में है। वी हैव द नाइट ऑफ चैलिसेस, सो आई फील you want to give this cup of love to someone, you want to confess your feelings for someone. मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि ये आप हो और आप हिचक रहे हो कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। With this background, I feel आपको ये लगता है कि ये इंसान आपके सोलमेट हैं। This is a spiritual connection. You may want to get married to this person. आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे। There's something about assumption. मैं सुन रही हूँ assumption. तो ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत सारी चीजें इस सिचुएशन के बारे में शायद सोच रहे हो। बहुत सारे सिनेरियोज अपने मन में ऑलरेडी बना रहे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, and which is not allowing you to take action, to move forward. मैं देख रही हूँ there's an energy where you feel you should let this go. Maybe this is not going to work. और मैं देख रही हूँ ये कोई नया इंसान नहीं है। You already know this person. They could be a friend, a co-worker, someone you like. With the night energy, I feel this is an on and off connection. So कभी कभार ये बहुत intense है and sometimes आप बहुत distant होते हो एक दूसरे से। आई फील इस इंसान के साथ आपने बहुत सारे अलग इमोशंस ऑलरेडी फेस किए हैं। ये कोई नई कनेक्शन नहीं है। ये इंसान आपके लाइफ में कुछ वक्त से हैं। बोथ ऑफ यू नो अ लॉट अबाउट ईच अदर। ओके, ये एक फायर या एयर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। सो इन दो कार्ड से मैं ये देख रही हूँ कि ये कोई ऐसे इंसान है जो आपसे बहुत अलग हैं। सो प्रॉबेबली आपकी सोच,
आपकी लाइफस्टाइल, आपके नजरिए में बहुत ज्यादा फर्क है। मुझे लग रहा है इस कनेक्शन में आप दोनों बहुत चीजों पे अग्री नहीं करते। लड़ाई झगड़े, गलतफहमियां, डिसएग्रीमेंट, ये चीजें ज्यादा होती है आपके रिश्ते में। कई बार आपको लगता होगा आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग में कमी है, आप एक दूसरे की बात समझते नहीं या कनेक्ट नहीं कर पाते। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है इस इंसान की अटेंशन पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सो आई फील द रेस्ट ऑफ मे एंड द मंथ ऑफ जून, मुझे नहीं लगता आप दोनों के बीच ज्यादा कम्युनिकेशन होगी, और अगर होगी तो आप दोनों एक लेवल पे नहीं होंगे। आपके बीच लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, आप दोनों अपने बात पे अड़े रहोगे, कोई भी झुकना नहीं चाहेगा। विद स्टार बीइंग हियर, ये इंसान एक्वेरियस हो सकते हैं, बट आई फील आप दोनों के बीच डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लगता है ये आपके कामिक सोलमेट हैं। सो व्हेन आई से कामिक सोलमेट, इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर सोलमेट के साथ आपके बहुत सारे लेसन्स जुड़े हुए हैं। और मैं पर्सनली मानती हूं कि हमारे लाइफ में बहुत सारे सोलमेट्स हो सकते हैं। ओके, इट कुड बी आवर फ्रेंड, रोमांटिक पार्टनर, फैमिली मेंबर, कोवर्कर, एनीबडी। दे आर अ पार्ट ऑफ आवर सोल ट्राइब। हमें हमेशा कुछ न कुछ सिखाते हैं, और कुछ लोगों के साथ हमें ज्यादा कार्मिक क्लियरेंस पे ध्यान देना होता है, और कुछ लोगों के साथ हमारे कार्मिक टाइज बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो ये एक ऐसे इंसान है जिनके साथ आपकी लंबी एसोसिएशन होगी। आपको लगता है कि दिस इज अ फेटेड कनेक्शन। आप में से बहुत सारे लोग एक ऐसी जगह ट्रैवल करेंगे जहां पे आप फ्री महसूस कर सकें, आपको शांति का अनुभव हो सकता है आप इस जगह पे अकेले जा रहे हो। सो आई एम सीइंग अ ब्यूटिफुल प्लेस। कुछ लोगों के लिए ये आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन हो सकती है, आप काफी वक्त से प्लान कर रहे होंगे यहाँ जाने की। वी ऑल्सो हैव पेशेंस। सो आई वुड से कि फॉर द रेस्ट ऑफ मे एंड जून में कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिएगा। हैव पेशेंस, स्पेशली रिगार्डिंग योर लव लाइफ। ओके, टेक सम टाइम, कुछ वक्त अपने आप में इन्वेस्ट करें। डोंट बी वरीड अबाउट द अदर पर्सन और दिस कनेक्शन। वी ऑल्सो हैव अ क्लॉक हियर। Believe in divine timing, okay? मैं कहूंगी this is not the right time for this connection to move forward in the way you want, okay? तो मैं आपसे कहूंगी this is the time for you to take a step back, okay? Focus on yourself for now. We have the page of Athens and sharp tongue. मैं सुन रही हूँ आपकी किसी के साथ लड़ाई हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। Somebody who is close to you, किसी की बातें आपको बुरी लग सकती है। हो सकता है कोई आपको रूडली या ब्लंटली कोई ऐसी चीज कह दे जिसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। मैं सुन रही हूँ सितंबर में आप लोगों के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हो सकते हैं। वी हैव फ्रेंड्स एंड कलीग्स। सो आप अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ हो सकता है किसी ट्रिप पे जाएं, या आपको उनके साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिले। यू नो, पार्टिंग, गोइंग आउट, going for a holiday, spending time together, having fun, connecting with people, socializing. Okay, so this is going to be very good for you. इस वक्त आप ऐसे लोगों के साथ engage करें खुद को who are supportive and welcoming, okay? Because I feel ये जो भी इंसान है, आप दोनों की energy एक level पे नहीं है फिलहाल। We have unexpected income. So आप में से बहुत सारे लोगों को unexpected तरीके से पैसे मिल सकते हैं। Someone is going to support you financially. कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ फैमिली मनी, सो यू नो इनहेरिटेंस मिल सकती है। मैं सुन रही हूँ लेटर्स S, N, P, R, H एंड J। यू नो कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप कैजुअली डेट करना चाहोगे, ऑनलाइन डेटिंग और मे बी मीटिंग समवन न्यू। नंबर 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंजल नंबर 222 could be a message for you. मैं ये भी देख रही हूँ 29th of August, 24th of June and 19th of July. So आप में से किसी के लिए ये डेट इम्पोर्टेंट है। You know, इन तीनों कार्ड्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि there's something you are trying to understand, a pattern in your life. इस कनेक्शन के बारे में हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए आपकी इंट्यूशन रात में हाइटेंड होती है। We have the moon and the star. I'm also seeing spiritual downloads. You know, owl आपका spirit animal हो सकता है।
You know, your ancestors and your spirit guides are trying to communicate at night. Pay attention to your dreams. So for my Cancers, for the rest of May and June, what is the theme? So we have scissors and combs. First of all, I feel a lot of you are going to get a haircut. आप अपने appearance पे invest करना चाहोगे, okay? आप कुछ अलग करना चाहोगे. The other thing I feel is आप किसी situation को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं. You know, मुझे लग रहा है फिलहाल ये situation बहुत उलझी हुई है. You know, आप जितनी बार इसे ठीक करने की कोशिश करते हो ये और उलझ जाती है और आप ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इसे सुलझाना चाहिए या हमेशा के लिए you have to let it go. What should you do? And I feel you are moving in this back and forth energy. So for a lot of you, this is about a love situation. आप में से बहुत सारे लोग वापस डेट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट फिर आप एक कदम पीछे ले लेते. Similarly with this person, there's something you are trying to understand कि मैं आगे बढ़ूं या अपने कदम पीछे लूं. You know, with this card, I feel आपकी energy बहुत reserved है. You need to open up. आपको approach करना आसान नहीं होगा. दूसरों को ऐसा लग सकता है कि आप ज्यादा ओपन नहीं हो, फ्लेक्सिबल नहीं हो. आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. ऐसा लग रहा है कि धागे में गांठ पड़ गई है और या तो आप उसे खोलने की कोशिश कर रहे हो और अगर वो आपसे नहीं हो रहा तो आप सोच रहे हो कि इसे मैं फाइनली काट दूं, राइट? And this is absolutely about a love situation. Let's get some messages for you. Some messages for my Cancers. Some messages. See, what do we have? We have conflicts. मैंने कहा था कि आपकी किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, right? So this is what I was channeling. किसी के साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है. We have the number 18. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकती है. 18th जून आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है. नंबर 9 किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है. I'm also getting strong Aries. Number 9 is associated with Aries, so आप किसी Aries के साथ डील कर रहे होंगे. We have 3 months. So yeah, patience is required. 3 महीने में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी. मैं नंबर 3 की बात कर रही थी, right? We also have reconnect. So I feel this is about spending time with your friends and family. Star मेरे लिए spiritual path भी दर्शाता है. So this is about connecting with your spiritual path. आपके ancestors, spirit guides. जैसे मैंने कहा, आप में से कुछ लोग casually date करना चाहेंगे. We also have new direction. तो आपको अपनी energy shift करने को कहा जा रहा. So 8 of chalices के नीचे है 2 of anthems. So आप ये decision नहीं बना पा रहे to let go of something. और आपको कहा जा रहा है कि आपको नए डायरेक्शन में बढ़ने की जरूरत है. ओके, वी हैव मूव ऑन. अगेन मूविंग ऑन, अ न्यू पाथ, न्यू डायरेक्शन. टेक योर टाइम. यस, बी पेशेंट, टेक योर टाइम. अगर आप अभी डिसीजन नहीं बना पा रहे किसी चीज को लेके, टेक योर टाइम. ओके, जरूरी नहीं है कि आप अभी डिसीजन बनाएं. आराम से उसके बारे में सोचें और फिर डिसीजन बनाएं कि आपको क्या करना चाहिए. लेट्स गेट यू सम ब्लेसिंग्स. सो ब्लेसिंग्स फॉर माय ब्यूटिफुल कैंसर्स. ब्लेसिंग्स फॉर माय ब्यूटिफुल कैंसर्स. All right. So we have fun and laughter. Yes, this happy card, reconnecting with friends, colleagues. We have rejection is protection. Okay, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ you have been rejected by someone. Okay, so rejection is protection. You are being guided in a different direction. आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा. So probably this is not the right time. We have never say never. So keep an open mind. Just because कोई चीज आपके हिसाब से नहीं हो रही, as and when you want, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी नहीं होगी. ओके, था मैंने एक कोट पढ़ा था which says what is delayed is not denied. ओके, so अगर delays हो रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है it will never happen. Just have faith. Okay, we have the big move. Yes,
सो आपको कहा जा रहा है किसी चीज से आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। मेरे लिए इसका मतलब ये भी है कि आप में से बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, किसी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं। आप हॉलिडे पे जा सकते हो या आप किसी दूसरी जगह पे कुछ वक्त के लिए रहने जाओगे। अ चेंज ऑफ लोकेशन बेसिकली। वी हैव न्यू जॉब, ये हो सकती है मूविंग ऑन और दिस बिग मूव। ये नई जॉब आपके लिए एक बिग मूव हो सकती है। ओके, मूविंग इन अ न्यू डायरेक्शन, मूविंग ऑन, एंड दिस कुड हैपन इन द नेक्स्ट 3 months। लीविंग ओल्ड हैबिट्स, यस, आप में से बहुत सारे लोग अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने वाले हैं। ऐसी चीजें हैं जो अब आपके लिए जरूरी नहीं है, एंड दिस इज व्हाट दिस कार्ड टॉक्स अबाउट। इसमें पोटेंशियल नहीं है, इट डजंट वर्क फॉर यू, और आप उस चीज को छोड़ने वाले हो। वी हैव क्लोजर टू हेवन। मैंने कहा था यू विल बी कनेक्टिंग विद योर स्पिरिचुअल टीम। आपके एंसेस्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, दे वांट टू कनेक्ट विद यू, एंड आई एम गेटिंग थ्रू ड्रीम्स, या रात में जब आप अकेले वक्त बिताते हो। अ शोल्डर टू क्राई ऑन। आप में से बहुत सारे लोगों को सपोर्ट मिलने वाला है। ओके, फ्रेंड्स, फैमिली, कोवर्कर, समवन यू कैन ट्रस्ट। सो कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप ओपनली अपने इमोशनल वीकनेस शेयर कर सकते। वी ऑल्सो हैव क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। सो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि कोई नया इंसान आपके लाइफ में आ सकता है। जैसा मैंने कहा, आप में से कुछ लोग डेट करना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू सोशलाइज, यू आर गोइंग टू मीट पीपल, सो यू मे आस्क समवन आउट। ओके, और ये एक बिल्कुल नए इंसान होने वाले हैं। लेट्स गेट यू सम एडवाइस from the universe. Advice for my cancers, advice for my cancers. Okay, we have believe. Your beliefs can move mountains. Okay, so आपको विश्वास रखने को कहा जा रहा है। Have faith in yourself, in your dreams. Okay, हमारे सोच में बहुत ताकत होती है। The more you believe in yourself, the more you will attract and manifest whatever it is you want. So that is all the message I have for you. I hope आपको इससे clarity मिले. Thank you so much for being here. अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, please comment करें. Claim this message if it resonates. And अगर इस वीडियो को 100 likes मिलेंगे, we will do this regularly, okay? So if you like the message, please like, comment करके जरूर बताएं, and please subscribe, become a part of this amazing and beautiful community. I'm sending lots of love and light to you. Take care.